कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी छोड़ेंगे। जी हां, कैप्टन अभिमन्यु का बीजेपी से मन भर गया है। यह सबसे बड़ा सवाल है जो पिछले काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से कैप्टन अभिमन्यु और उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। ना कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के कार्यक्रमों में आ रहे, ना उनके वो साथी जो बीजेपी में विभिन्न पदों पर हैं, वो भी पार्टी के कार्यक्रमों से कन्नी काट रहे हैं। एक ऐसा नेता जिसने भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जिसने 2004 का लोकसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रोहतक लोकसभा से लड़ा। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रोहतक लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और उसके बाद इन नेताजी ने 2009, 2014, 2019, 2024 नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन अब पिछले कुछ दिन के जो घटनाक्रम हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु का बीजेपी से मन भर गया है। खुद कैप्टन अभिमन्यु का भी और उनके उन साथियों का जो बीजेपी का झंडा उठाए हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। और उसका कारण भी सीधा सीधा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अभिमन्यु को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। वो प्रदेश भर में घूम रहे थे। नरेंद्र मोदी को जब देश में बीजेपी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो रेवाड़ी में एक सैनिक रैली हुई, जिसके आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका कैप्टन अभिमन्यु की रही। 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में एक चेहरा उभरने की वजह से किसानों की धरती जाटलैंड में यानी नारनौंद में बहुत कम मार्जिन से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीतने में कामयाब हुए। प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर की सरकार में बड़े महकमों के कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद 2019 और 2024 के लगातार 2 चुनाव उन्होंने हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैप्टन अभिमन्यु पूरी लोकसभा में घूम फिर करके इस ढंग का उन्होंने माहौल बनाया और हर तरफ यह चर्चा चलने लगी कि बीजेपी की टिकट तो कैप्टन अभिमन्यु की जेब में है। लेकिन वो जेब में डली हुई टिकट चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह के हाथ लग गई। हर तरफ मायूसी हुई कैप्टन अभिमन्यु के समर्थकों में। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु और उनके समर्थकों ने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, उस स्तर पर उतनी मेहनत वो नहीं कर पाए। और जिसका परिणाम यह रहा कि नारनौंद में हिसार लोकसभा में सबसे बुरी हार बीजेपी के प्रत्याशी की हुई।